हमारी माँ हमको भाजी बेच बेच के हमको पढ़ाई पढ़ा पढ़ा बड़ा करी, फिर हमारा इतना अच्छे शादी करी कि लोग के प्यार में मैं अपने माँ को भूल गया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारी जब से शादी हुई है हम अपने सास ससुर की ही बात मानते हैं, अपनी पत्नी की बात मानते हैं, और जो कि हमारी माँ ने हमें भाजी बेच बेच के पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया, आज हम उसकी बात नहीं मानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चरण कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। शांति के लिए कुछ करना चाह रहा। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। क्या शांति मिलेगी? हाँ। आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ, लो मिलेगी शांति। मन बहुत विचलित रहता है बिजनेस में या कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर। तो मन कहाँ जाता है आपका? मन एक तो भक्ति में मन लगता है, दूसरा बस पैसा के पीछे दीवानगी, दो चीज में दीवानगी, और तीसरा कोई चीज नहीं। पैसा कितना कमा लिए हो? हम क्या कमाएंगे, सब भगवान का दिया हुआ, भगवान में। संतुष्टि मिली कि नहीं? संतुष्टि तो मिली है 75%, 25% बाकी है। जितना मिल रहा कमाओ, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन जितना है उसमें प्रसन्न रहो। शांति सबसे बड़ा धन है, शांति सबसे बड़ा धन है, शांति। आपकी पत्नी का नाम तो आपके पास है शांति, और आपको संतोष रखना है। जितना दिया विधाता ने दिया वो बहुत है, हम इस लायक भी नहीं थे, हमें इतना दिया, ऐसा भाव रखना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, जीवन में खुश रहना। सबसे बड़ी संपदा क्या है? प्रसन्नता। आप खुश हैं तो आप अमीर हैं। आप करोड़ों कमा के भी यदि आप दुखी हैं तो आप गरीब हैं। सोने की लंका में रहने वाला रावण गरीब था और घास की कुटिया में रहने वाले राम अमीर थे, क्योंकि अमीरी गरीबी सोने चांदी हीरे मोती से नहीं होती, अमीरी गरीबी प्रसन्नता से है। क्या आप कितने प्रसन्न हैं? क्या आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपनी कमाई में प्रसन्न हैं? यदि हैं तो आप बहुत अमीर हैं। नहीं है नहीं खुश है, उससे सब कुछ। फिर क्या दिक्कत है? खुश हैं तो खुश रहो। मन विचलित होता रहता है। मन कथा में लगाओ, मन व्यस्त रखो। आप यह कथा सुनकर काम करते रहता हूँ, बस फिर मन भटकेगा नहीं। फिर हमारी जिम्मेदारी है मन को लगाए। आपका जो आरती है ना, दिन सुबह शाम सुनता हूँ। बिल्कुल सुनते रहिए, मन दिल दिमाग मतलब एनर्जी मिलती। हाँ सुनिए। ठीक है। राधे राधे। महाराज जी हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें सक्सेस नहीं होते, क्यों? क्या करते हो? जनरल स्टोर की दुकान है। तो क्या कमी रह जाती है उसमें? क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हो? जब हम कुछ भी करते हैं सब घटी लगता है, उसमें नुकसान ही होता है। होगा, प्रयास करिए। देखिए बिजनेस को सफल बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए। क्या वहाँ की जरूरतें हैं? क्या वहाँ जो आवश्यक चीजें हैं क्या वो आपकी दुकान में हैं? क्या आपके ग्राहक लौट कर जा रहे हैं? जी ग्राहक लोग जा रहे हैं। तो फिर रखो ना वो चीजें, जिस चीज के ग्राहक है वही रखो। जी भाई आपके यहाँ किस चीज के ग्राहक ज्यादा है? ग्राहक आता है लेकिन क्या खरीदने आता है ग्राहक आपके यहाँ? बहुत चीज आता है, जैसे बिस्कुट हो गया, मिक्सर हो गया, सब ग्राहक भी खरीदा। तो क्या खरीदा? बिस्किट बिस्कुट। जी होलसेल दुकान है सर। और क्या ग्राहक ज्यादा काय के होते हैं? ये सब चावल दाल रिफाइंड तेल। तो फिर ये सब है आपके यहाँ? हाँ तो फिर तो ग्राहक तो लेके जाता होगा, ये खाली जाता है? नहीं ले जाता है, लेकिन उसमें हमारा सक्सेस नहीं होता है। होगा धीरे धीरे। कितने साल से बिजनेस कर रहे हो? कम से कम 10 साल हो गया। और बेहतर करो और अच्छी प्लानिंग करो, होगा। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। क्या? जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। अच्छे से बोलो। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। पहले बोलो जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। ठीक है, खुश रहो, बोलो। गुरुजी मेरे मन में 15-20 दिन से पता नहीं, अचानक सुबह में उठता हूँ तो आप ऐसा लगता था कि आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हमेशा आप दिन रात जैसा आप ऐसा लगता है प्रश्न कर रहा हूँ, धंधे में भी जाता हूँ ऐसा आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो कर लो प्रश्न, आप तो कर रहे हो। प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा जब से शादी हुआ है हमारी माँ हमको भाजी बेच बेच के हमको पढ़ाई पढ़ा पढ़ा बड़ा करी कि हमारा इतना अच्छे शादी करी। ठीक है, शादी करी। हमारा सास ससुर बीवी सब अच्छी है, लेकिन कौन कौन अच्छे हैं आपके? सास ससुर बीवी परिवार में सब अच्छे हैं। बीवी की पत्नी? मेरी पत्नी, धर्मपत्नी सॉरी। तो ये लोग इतना अच्छे हैं ना कि ये लोग के प्यार में मैं अपने माँ को भूल गया गुरुजी। किसके प्यार में भूल गए माँ को? ये लोग इतने अच्छे से हम लोग को मतलब प्रेम से रखते हैं ना। कौन? हमारी धर्मपत्नी। हाँ सास ससुर। तो आपके सास ससुर आपको इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए? ध्यान से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया गुरुजी कि कुछ काम करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना चाहिए ना। तो मैं कुछ भी काम करने के लिए अपने सास ससुर से पूछता था गुरुजी। फिर जैसे अपने कुछ लेना देना है ना, हाँ। तो मैं अपने ससुर से ही पूछा था फिर कि हमको कुछ घर द्वार लेना है। तो हमारे बोले ससुर जी बोले कि बोले कि मेरी लड़की के लिए ले लो, लड़की कराएगा तो भाई का हिस्सा नहीं लगेगा। हाँ देखो, लड़की का बाप अपने पक्ष की बात करता है। ठीक गुरुजी। फिर इसके बाद हमारी लड़की के नाम पे लेना दामाद जी, अपने नाम तो मत ले लेना गुरुजी। फिर मैंने अपनी माँ को 2-3 साल मतलब कमाने लगा ना, तो अपनी माँ पर बेटा तुम अपनी माँ को क्यों भूल गए? ये तो गलत है। सास ससुर की सेवा करना गलत नहीं है, उनकी बात मानना गलत नहीं है, पत्नी की बात मानना बिल्कुल गलत नहीं है। माँ बाप को भूल जाना वो बहुत गलत है गुरुजी। पता नहीं क्या हमको हो गया, मैं ध्यान से
अच्छे ये बात मुझसे अच्छे क्यों आपके सास ससुर अच्छे, माँ बाप अच्छे नहीं है? पता नहीं ऐसा क्यों हो गया कि मैं ऐसा क्यों? तुम बताओ, माँ बाप अच्छे नहीं है तुम्हारे? बहुत अच्छे गुरुजी। फिर सास ससुर से अच्छे नहीं है मतलब, है ना? बोले तो हमारी माँ हमको भाजी भेज कितना अच्छा हमारा सब चीज करी, लेकिन क्या है कि कुछ भी अगर तकलीफ रहता है ना, सीधा मेरे सास ससुर नजदीक रहते हैं, फटाक से लेकर उनके पास पहुंच जाता हूँ। वही अब पछताता हूँ कि मैं इतना गलत क्यों कर दिया। नहीं, गलत नहीं है, सास ससुर के पास जाना गलत नहीं है, पत्नी से मिलना, पत्नी की बात मानना बिल्कुल गलत नहीं है, पर माँ बाप को भूल जाना बहुत गलत बात अच्छा है। गुरुजी हमसे माँ बाप की बात मानो। कितने भाई हो आप लोग? हम लोग 3 भाई है गुरुजी और एक बहन है। तो माँ बाप की सेवा करते हो, बात मानते हो? जाना खाना पीना उनको कौन देता है? अभी कोई है नहीं मेरे घर पे, अभी मैं हम तो आपके माँ बाप को भोजन बना के कौन देता है? कोई नहीं देता गुरुजी, तो खुद बनाते हैं? माँ अकेली है। तो माँ को अब देखो, माँ तुम्हें साथ भाजी बैच बैच के पाल पोस के बड़ा किया और तुम माँ को छोड़ के चले आए। मुंबई में रहता हूँ गुरुजी, परिवार के जब से मैं तो शादी अभी वृंदावन किसको लेके आए हो? अपने वाइफ को लेके आया हूँ। और किसको? बस तो माँ को भी ले आते हैं। ठीक है गुरुजी, हम लोग मैं वाला चले, पहले मैं अकेले ही आने वाला था कि मैं अपनी बीवी को भी साथ में लेके चलता हूँ। अरे आप अच्छा किए कि पत्नी को ले आए, यही लेकिन माँ को भी लाओ बेटा, माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ते। आज मैं अभी माँ गाँव रहती है, हम लोग मुंबई में रहते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, माँ को आप कभी लेके आना और माँ की सेवा, माँ को भी बम्बई रखो ना अपने साथ। रखूंगा गुरुजी, आपका कृपा रहेगा तब। गुरुजी मैं अभी कुछ लेने का विचार बना रहा हूँ। अच्छा, हमारी कृपा होगी तो माँ को साथ में रखोगे? जरूर। और किसकी कृपा होगी कि पत्नी और परिवार को, बाकी लोगों को साथ में रखते हो? आपका कृपा है गुरुजी। गुरुजी जैसे मैं कुछ अभी लेने का विचार बना रहा हूँ। मतलब पत्नी को साथ में रखने की किसी की जरूरत नहीं, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, और माँ को साथ में रखने के लिए कृपा की जरूरत है। माँ बोझ नहीं है साहब, माँ इतना बोझ नहीं है, माँ भगवान है। तो पत्नी को साथ में रखे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पति हो, लेकिन बहुत अच्छे बेटा बनो। ठीक है गुरुजी, जब से आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी तब से मुझे जब आप बहुत अच्छे बेटा बनोगे ना, तब आपका बेटा भी बहुत अच्छा बेटा बनेगा, वो आप दोनों की खूब सेवा करेगा। गुरुजी वरना कल आपका बेटा होगा वो आपकी पत्नी को छोड़े कि मैं माँ को नहीं, क्योंकि ये भी तो माँ बनेगी ना कल। आपके बच्चे हैं? है गुरुजी, लड़की 9 साल की है, लड़का 6 साल का तो है। लड़का भी कल बड़ा होगा, फिर वो कहेगा कि मैं भी अपनी माँ को छोड़ देता हूँ, मुझे भी मिल गई कोई। तो फिर आप सोचो कि कल आपका बेटा आपको छोड़े तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही आपकी माँ को इस समय लग रहा होगा। अरे गुरुजी माँ मेरी बहुत रोती है गुरुजी, उसका आपके दर्द- लिए? आपने जब से कथा सुना हूं ना, तब से मैं उसके तरफ इतना हो गया हूँ ना कि उसका हर बात मानने का मन करता है गुरुजी। बात मानो, माँ तो भगवान है। गुरुजी अपने को कुछ लेना है तो अपने माँ बाप से ही पूछेंगे ना, हमारा बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। ठीक है, अब माँ है तो फिर माँ का पूरा ख्याल रखो। तो माँ से मैं कुछ लेने का विचार बना रहा हूं, माँ से ही पूछूंगा ना गुरुजी। नहीं, माँ से भी पूछो, सास ससुर से भी पूछो, गलत नहीं है। सास ससुर की सलाह लेना गलत नहीं है। तो माँ बोलती है तुम अपने लिए लो और औरत को वारिसदार डालो। हैं? माँ बोलती है तुम अपने लिए लो, औरत को वारिसदार में डाल दो नाम। हाँ, तो तुम माँ कहती है तो अपने नाम पे लो। हाँ, तो क्या गलत कह रही है तुम्हारी माँ? और वाइफ बोलती है तुम्हारे नाम पे रहेगा तो भाई का भी हिस्सा लग जाएगा। नहीं नहीं, भाई का हिस्सा नहीं लगेगा। अच्छा गुरुजी। आपकी संपत्ति आप खरीदोगे, उसमें भाई का कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा गुरुजी, हमारे घर में पिताजी नहीं है हमारे, ठीक है, हाँ। तो सब कुछ अपने को ही देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अभी भाई नहीं कमा रहा है, भाई कमा रहा है, अगर मैं ही गलत करूंगा काम तो भाई भी वैसे ही हो जाएगा ना। भाइयों को भी आप बड़े हो के छोटे हो? बड़ा हूं गुरुजी। तो आप भाइयों को भी जिम्मेदारी पिता की तरह उनको लाड़ प्यार करो और अच्छे से उनको भी संस्कार दो, वो भी ठीक रास्ते पर चले। जब से आपको कथा सुना हूं ना, जब आप बोलते हो माँ बाप की सेवा करो ना, मेरी वाइफ बंद कर देती है, बोलती दूसरा शुरू। लो, माँ बाप की सेवा करो, बंद कर देती हो टीवी। नहीं नहीं, रुकिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। ये गुरुजी इनको पता नहीं एक महीना हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बोलते थे कि तुम चली जाओ छोड़ के मुझे। कहाँ? मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, मायके चली जाऊँ, मैं तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा गुरुजी। क्यों? जब कोई तकलीफ था गुरुजी तो मैं इनके हर दुख सुख पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? दूसरा चक्कर तुम्हारा किसी के साथ क्या? गुरुजी अगर मैं बोल रही हूँ, जब पत्नी दुख सुख में हर चीज में तुम्हारे साथ दे रही हूँ, और पहली बात की इनकी माँ जो है उनका जब बोलते सेवा पानी, जब मैं जाती गाँव में सब कुछ करती, फिर भी इनकी मम्मी हमारे माँ बाप को सबको गाली देती है। देखो, आप सेवा नहीं करोगे सास की, बेटे को जोड़ कर दिया सास से, तो गाली नहीं देगी बेचारी, गाली तो देने दो कम से गुरुजी ये कम। बात नहीं, जब वो आती है तो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी जो चाहिए आपको आप बोलिए करिए, फिर भी जब अगर पैसा भी भेजेंगे फिर भी सबसे बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं देते, पूछते नहीं है। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव होगा वैसा, लेकिन इस बच्चे को भी चाहिए ना कि अपनी माँ का ख्याल रखे। नहीं गुरुजी, मैं खुद जाती हूँ, खुद एक माँ की तरह। एक माँ अपनी बहू से उम्मीद नहीं करती। एक माँ, आप भी एक माँ हो, एक माँ अपनी बहू से कभी उम्मीद नहीं करती, एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है ना? तो आपसे माँ को कोई उम्मीद नहीं है, आप पानी दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेटा है ना, ये पानी दे, आपके पानी देने से वो खुश नहीं होगी, बेटे के पानी देने से खुश होगी। आप भी एक माँ हो, कल आपका बेटा आपकी तरफ ना देखे और उसकी पत्नी आपको रोटी दे दे के ले खा ले, बुढ़िया ले खा ले, तो आप अपमानजनक रोटियां तो आप भी नहीं खाओगी ना। सही बात है गुरुजी। फिर अपनी तरह सोच के देखो बेटा, जैसे आपकी सास है ना, कल आप भी उसी स्थान पे पहुंच जाओगी, सास बन जाओगी, सही यही बात है चलता गुरुजी, है। लेकिन जब मैं कुछ भी अच्छा करूंगी, कुछ भी करूंगी ना, फिर भी इनकी मम्मी जो है हमेशा हम ही को उल्टा सीधा कोई बात बोलती है। नहीं, उनका स्वभाव होगा, तो छोटी वाली छोड़िए इन सब बातों को, आप दोनों प्रेम से रहो और माँ का भी ख्याल रखो। मुझे पता भाइयों है का तुम छोड़ के चली जाओ। कौन? हस्बैंड। नहीं, हस्बैंड ही पति देव बोला करो, हस्बैंड बोलोगे तो छोड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड तो छोड़ ही देते हैं, पति देवता नहीं छोड़ते कभी, इसलिए पति, ये आपके पति है कि हस्बैंड है? पति है। हस्बैंड बोलोगे तो छोड़ ही देगा, आज से क्या बोलेंगे? पति। पति, पति कभी नहीं छोड़ते, हस्बैंड ही छोड़ते हैं। आप सुना पति देवता, पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? गुरुजी मुझे कम से कम 1 साल से ऐसा हमारे ऊपर मुसीबत आ गया ना, 2 साल पहले हमारी माँ बोली कुछ ले लो बेटा, चल मिलकर कुछ ले ले। हाँ। मैंने अपनी माँ का बात नहीं माना,
बात 2 साल पुरानी मत करो, अभी वर्तमान में बात करो कि आप अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार क्यों लेके आए। इसके लिए गुरुजी की कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। अरे तो कथा सुनो डिप्रेशन का, कथा सुनो, सत्संग करो, पत्नी को छोड़ देने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हमको कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता था अभी कैसा है डिप्रेशन? अभी अच्छा गुरुजी आपका कथा सुनता हूँ ना, पता नहीं क्यों आप तो छोड़ दे पत्नी को? नहीं आपका मेरा मन बड़ा अच्छा और छोड़ दिया तो? नहीं गुरु, ऐसा मैं आपका कथा सुन के ऐसा गलत काम कभी जिंदगी में नहीं हाँ, करूंगा पत्नी को नहीं छोड़ना, नरक जाओगे। नहीं गुरुजी, अब अपने माँ बाप का बात मानूंगा, इनका भी बात मानूंगा, इनको कोई तकलीफ नहीं दूंगा गुरुजी। हाँ, पत्नी को भी संतुष्ट रखो, पत्नी को भी खुश रखो और अपनी माँ को भी खुश रखो। एक पुरुष का दोनों तरफ कर्तव्य होते हैं, पत्नी भी उसका कर्तव्य है और माँ भी उस पुरुष का कर्तव्य है। अभी कुछ चाहिए? पुरुषों की जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, माँ को भी संभाले और पत्नी को भी खुश रखे। अभी बात नहीं है तो कुछ भी माँ मेरे से ही मांगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे मैं हो। बड़ा हूँ गुरुजी, तो माँ का बात मुझे टाल ही नहीं जाती हमसे। सही है, नहीं टालना चाहिए। खूब कमाओ, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो। ठीक है गुरुजी, खुश अभी रहिए। आऊंगा गुरुजी, अपनी माँ को लेके आऊंगा। बिल्कुल, माँ को लेके आना। राधे राधे। और मैं राजाराम शर्मा, माइक पास में लो राजाराम शर्मा, जम्मू शाम जोड़ी से। जी। भारत में 3 साल से आपका यूट्यूब पे लगातार सुनता हूँ सुबह और शाम को। तो नौकरी की वजह से मैं इधर यहाँ से बहुत दिल करता था आने के लिए आपके पास। और अभी मैं 31 को रिटायर हुआ हूँ और 3 को ही मुझे टिकट मिल गया इधर आने के लिए। तो मैंने जो सुना था सब देखा, वृद्ध माता वगैरह सारे दर्शन वगैरह किए, बिल्कुल ठीक ही है, जो भी सुना था वो सही है। तुम्हारे 1-2 मेरा सवाल था। और जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी देर से परेशान हूँ कि मैं क्या किया, मेरे खेतों में एक पीपल का पेड़ था, वो जो मैंने कुछ रुकावट आ रही थी मैंने उसको कटवा दिया। फिर उसके बाद कुछ घर में परेशानी रहने लगी, बच्चे बीमार रहने लगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसी का दोष है जब प्रायश्चित कैसे करूँ मैं? तो क्या प्रायश्चित करूँ कि वो मेरा दोष जो है वो खत्म हो जाए? पीपल के पेड़ को कटवा दिया आपने? जी हाँ, खेतों में था। तो फिर अब और कहीं पार्क में कहीं अच्छी जगह पे पीपल का पेड़ लगवा दीजिए। मैंने 2 पेड़ शमशान घाट में लगाए हैं इस सावन महीने में। ठीक है, उनकी सुरक्षा रखिएगा। मैं पानी देता हूँ उनको। ठीक है, बस बढ़िया हो जाएगा इसे सब सही है। हाँ, तुम्हारा एक और क्वेश्चन मेरा कि जैसे मैंने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, तो उसमें मेरे कुल देवते के मैंने अपने प्रतिष्ठा की है और साथ ही अपना राधा कृष्ण का, अपना कन्हैया जी का भी पूजा करता हूँ जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 2 ज्योत जलाता हूँ, एक कुल देवता की और एक भगवान सही की। है, सही करते हैं आप। या एक ही जलाऊं, दोनों जलाता अरे है? दोनों ही जलाती रहिए। अच्छा, शॉर्टकट में एक और है। जैसे सर आप बोलते हैं कि ये, और ग्रंथों में भी पढ़ा है कि इंसान जो है ये मतलब अपने पुण्य कर्म, पिछले जन्म के कर्म पुण्य जो भी है वही भोगता है। तो मैं थोड़ा डैमेज ये है कि जैसे 140 करोड़ बंदा जो इंसान है इस वक्त हमारे भारत में, तो ये सभी अपना सुख दुख जो भोग रहे हैं पिछले जन्म का। हाँ। तो क्या सर ये पिछले जन्म में ये सभी लोग इंसान ही थे 140 करोड़, तभी भोग रहे हैं जी? पिछले जन्म में तो ये 84 लाख योनियों को भोग कर अब मनुष्य बने हैं। आप पहले 84 लाख योनियों से अब मनुष्य बने हो। अब इस मनुष्य योनि में जो आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो आपको अगली बार मिलेगा। इसका एक सिंपल फंडा है, मैं कथा में समझाता हूँ। जब हम यहाँ से मर कर जाते हैं तो यमदूत हमारे पापों को और पुण्यों को अलग अलग करते हैं। माना कि आपने 5 किलो पाप किए, तो 5 किलो पाप आपके हैं और 100-200 ग्राम आपने पुण्य किए, तो 5 किलो पापों के लिए आपको 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा। जाओ भोग के आओ। फिर आपने जो 100 ग्राम पुण्य किया, उस पुण्य के बल पर जब वो सारे पाप भोग लोगे 84 लाख योनियों के, फिर वो 100-200 ग्राम पुण्य जो था उस पुण्य को लेकर यमराज जी कहेंगे अब फिर तुम मनुष्य बनो। तो फिर हम मनुष्य बन के आएंगे, कहेंगे कि अब अच्छे अच्छे कर्म करना तो मोक्ष हो जाएगा, प्रभु शरणागति करना तो मोक्ष हो जाएगा। तो हम लोग शरणागति करें भगवान के चरणों में, तब मोक्ष होगा। ऐसे क्रम चलता रहता, आप फिर पाप करोगे और फिर 84 में जाओगे, पुण्य करोगे, मोक्ष हो जाएगा। चलो। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो आपने देखी और सुनी भी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी शादी हुई है तब से मैं अपनी माँ को भूल गया हूँ। जिस माँ ने हमें इतनी तकलीफों से पाला पोसा और बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, आज हम उसी माँ की बात नहीं मानते और अकेला छोड़ के अपनी बीवी और अपने सास ससुर के साथ रहने लगे। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। जिस माँ ने हमें इतनी तकलीफ से, इतने कष्टों से पाल पोस के बड़ा किया, और कल को अगर आपकी शादी हो जाए तो आप अपने माता पिता को छोड़ दें और उसे उसके हाल पे छोड़ दें, तो ये बहुत गलत है। कल को आपका बेटा होगा और आपको भी आपके हाल पर अगर छोड़ देगा, आप किसी लायक नहीं होगे तो क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।